नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम लोग ये जानने वाले हैं कि जॉइंट्स को हेल्दी कैसे रखें, यानी कि जोड़ों की जो समस्या है उससे हम खुद को कैसे बचाए रख सकते हैं। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर निशिकांत कुमार, जो कि बिहार के सबसे जाने माने हड्डी के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब, जॉइंट्स को लेकर लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है, जॉइंट में पेन हो जाना या तरह तरह की समस्याएं होती है, कभी सूजन कभी कुछ और। तो ऐसे में आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जॉइंट्स को हेल्दी कैसे रखते हैं। देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जॉइंट्स होती क्या है। जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं और वहाँ से जो मूवमेंट होती है उस पार्ट को हम लोग जॉइंट बोलते हैं, जिसके आज जोड़ बोलते हैं हिंदी में। यानी कि जहाँ पर दो हड्डियाँ मिलती हैं उसके बीच में जो हड्डी के एंड्स पे एक तरह का कार्टिलेज का लेयर होता है और उसके बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जोड़ के बीच में एक फ्लूइड रहती है और उसके चारों तरफ मसल्स रहती हैं। एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है किसी भी जॉइंट्स की। जॉइंट में दर्द आने का कारण बहुत सारा हो सकता है। एक तो कारण बहुत कॉमनली होती है जिसको कि हम लोग गठिया बोलते हैं। गठिया का कारण मोस्टली होता है जॉइंट्स में सूजन आ जाना। सूजन क्यों आती है उसके भी कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कभी कभी आपको ब्लड में कुछ इन्फेक्शंस हो सकती है, सिस्टमिक इन्फेक्शंस के कारण, या सिर्फ और सिर्फ उसी जोड़ में कुछ इन्फेक्शंस हो सकती है, इसके कारण वहाँ पर सूजन आ जाती है। या कभी कभी एक तरह का गठिया जो होता है, जो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होती है, जिसके कारण भी आपके जोड़ों में आपकी सूजन या उसकी अकड़न आ सकती है। जी, तो डॉक्टर साहब, ऐसे में ये सारी समस्याएं एक व्यक्ति को ना हो, इसके लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें अपने जोड़ों का सही सही ख्याल रखना। जॉइंट कैसे मजबूत होंगे, जॉइंट कैसे मोबाइल रहेगी, जॉइंट में कैसे पेन नहीं होगी, कैसे डिफॉर्मिटी नहीं होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी मसल्स का ख्याल रखना, मसल्स को स्ट्रांग रखना। अगर आपकी मसल्स स्ट्रांग रहेंगी तो बोन स्ट्रांग रखे। देखिए, जो बोन को जो न्यूट्रिशन मिलती है, बोन को जो खाना पीना या कह लीजिए उसकी जो दिनचर्या चलती है वो कैसे चलती है? ब्लड से। ब्लड कहाँ से मिलती है उसको? वो मसल से मिलती है। तो अगर आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी तो बोन स्ट्रांग रहेगी, अगर बोन स्ट्रांग रहेगी तो आपकी जोड़ें स्ट्रांग रहेंगी। तो मसल्स को स्ट्रांग कैसे रखेंगे आप? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कसरत, एक्सरसाइजेस का। आप जितना कसरत करेंगे अपनी जॉइंट्स के राउंड की जो मसल्स है, जितना उसका डेडिकेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे, उतना आपकी जोड़ें हेल्दी रहेंगी, आपको एक पेन फ्री मोबाइल लाइफ देंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि ऐसे कौन से शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जिससे लोग ये पहचाने कि जोड़ों में समस्या आने लगी है, या तो खुद ध्यान दें या तो डॉक्टर से मिले। जैसे मैंने बताया कि जोड़ सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है जोड़ों का, वो मोस्टली आपकी वेट बेरिंग जॉइंट्स, जहाँ की आपकी बॉडी का प्रेशर पड़ता है, जैसे कि हिप हो गए, नी हो गए या एंकल हो गए। नॉन वेट बेरिंग जॉइंट्स जैसे कि आपकी रिस्ट हो गई, शोल्डर हो गई, एल्बो, इसमें पेन होने का कारण थोड़ा अलग होता है। तो वेट बेरिंग जॉइंट्स में पेन होने का कारण होता है आपकी एज, आपकी लाइफस्टाइल, आपका वेट। अगर आपका वेट बढ़ता है तो आपके वेट बेरिंग जॉइंट्स में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ने लगता है, तो उसकी जो डीजनरेशन होनी चाहिए थी कुछ लेट से, वो पहले हो जाती है। इसके कारण आपकी जोड़ों में डिफॉर्मिटी और पेन होती है। नॉन वेट बेरिंग जॉइंट्स में जो पेन होती है, अगर रिस्ट में पेन हो रहा है, उसका कारण मोस्टली होती है ओवर यूज, जब मोस्टली कंप्यूटर्स पे काम करना। आपकी एल्बो में ज़्यादा पेन होने का कारण होता है, मोस्टली कहते हैं टेनिस एल्बो वगैरह होती हैं, जो कि हार्ड चीज़ों को उठाने के कारण होती है। शोल्डर्स में पेन का सबसे कॉमनली कारण होता है पेरी आर्थराइटिस, मतलब कि जॉइंट्स की मूवमेंट, खासकर रोटेशंस का रिस्ट्रिक्शंस हो जाना। तो नॉन वेट बेरिंग जॉइंट्स के जो मोस्टली कॉमन कॉज होते हैं वो होती है ओवर यूज सिंड्रोम बोलते हैं हम लोग, एक ही तरीके के काम को बार बार करते रहने के कारण। और वेट बेरिंग जॉइंट्स जैसे कि हिप, नी या एंकल में पेन का कारण होता है आपका वेट और आपकी लाइफस्टाइल। जी डॉक्टर साहब, अगर कोई जॉइंट्स में पेन को नज़रअंदाज कर रहा है तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? जॉइंट्स में पेन, खासकर अगर वेट बेरिंग जॉइंट्स में पेन को नजरअंदाज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जॉइंट्स धीरे धीरे डिके करेगी, जॉइंट्स खराब होगी। खराब होने का क्या मतलब होगा कि जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेजेस हैं या जो चिकनाई की परत है वो समाप्त होगी, तो जॉइंट्स आपके खराब हो जाएंगे। फिर आपको चलने में दिक्कत, आपके जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी, मतलब कि अदर जॉइंट्स आगे या अंदर की ओर या बाहर की ओर मुड़ जाते हैं, तो उससे फिर फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो पेन तो होगा ही, आपकी मोबिलिटी लिमिट होगी एंड कैन लीड टू फ्रैक्चर्स एज वेल, मतलब कि डिफॉर्मिटी के साथ साथ आपके जोड़ समाप्त हो जाएंगे, फिर आपको चलने फिरने में परेशानी हो जाएगी। जी,
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। और जिस तरीके से उन्होंने जॉइंट्स के बारे में चीज़ें एक्सप्लेन की, खास रूप से कि किन जॉइंट्स का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है, इन बातों को आप याद रखें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इन चीज़ों को लेकर अगर आप लापरवाही करते हैं तो जो हल्का फुल्का दर्द जिसे शुरुआत में ठीक किया जा सकता है वो आपको आगे जाकर और ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। बाकी के वीडियोस के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।